अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आज बच्चों की फसलों में कौन सी कहानी आई है? जी हाँ, आए मैं आपको सुनाऊं। जी बच्चों के अल-फज़ल की तीसरी जिल्द मुकम्मल हो रही है और तीनों जिल्दों में दादी जान के आंगन में जो कहानियाँ शाये हुई हैं उनकी फहरिस्त आज के शुमारे में शामिल है। उनके नाम और शुमारा की तारीख दर्ज है। आप यहाँ से अपनी पसंद की कहानी या जिस नबी के बारे में कहानी पढ़ना चाहते हैं इस शुमारे में पढ़ सकते हैं। और बच्चों के अल-फज़ल के यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ मौजूद हैं, आप वहाँ से सुन भी सकते हैं। जी चलें पढ़ते हैं आज की कहानी। लड्डू, शक्कर और शुक्रगुजारी। दादी जान के आंगन में शाम की ठंडी हवा चल रही थी। अमरूद के दरख्त से पत्ते झड़ रहे थे और चिड़ियों की चहचहाहट फिजा में फैली हुई थी। ऐसे में महमूद मुँह सुजाए बैठा था और गुड़िया और अहमद शरारती नज़रों से उसे देख रहे थे। दादी जान ने वजह पूछी तो अहमद बोला, दादी जान मैं तो नहीं बताऊंगा, आपने शिकायत लगाने से मना किया है ना। तो दादी जान बोली, खुद से बताएं तो शिकायत होती है ना, लेकिन मैं तो वजह पूछ रही हूँ ताकि मैं महमूद को मना सकूं। इस पर गुड़िया ने कहा, दादी जान दरअसल महमूद ने काफ़ी सारी मिठाई खा ली तो अम्मी जान से उसे डांट पड़ी है। दादी जान कहने लगी, तो कोई बात नहीं, हम आज महमूद को मिठाई खाना सिखाते हैं। दादी जान उठी और रैक से तफसीर कबीर की एक जिल्द उठा ली और टैग्स चेक करने लगी। फिर एक टैग वाला सफ़ा खोलकर दादी जान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें लड्डू भी हैं, शक्कर भी है, खेत भी, मेहनत भी और शुक्रगुजारी भी। महमूद हैरान हुआ, और लड्डू भी? हाँ भाई लड्डू भी, दादी जान हंस पड़ी। फिर उन्होंने अपनी ऐनक साफ की और बोली, आज मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा वाक़या सुनाऊंगी। इतना कहकर दादी जान ने पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनके मुतालिक लिखा है कि उन्हें लड्डू बहुत पसंद थे। दिल्ली में बालाई के लड्डू बनते हैं जो बहुत लजीज होते हैं। लजीज क्या होता है ज़ीना? डिलिशियस। जी, बहुत मज़ेदार होते हैं। एक दफ़ा वो अपनी मजलिस में बैठे हुए थे कि कोई शख्स बालाई के 2 लड्डू उनके पास हदियतन लाया, एज अ गिफ्ट लाया। ठीक है। उनके एक शागिर्द गुलाम अली शाह भी उस वक्त पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने वो दोनों लड्डू उनको दे दिए। बालाई के लड्डू बहुत छोटे छोटे होते हैं, अखरोट के बराबर, बल्कि उससे भी छोटे होते हैं। अखरोट आपको पता है क्या होता है? जी, वॉलनट होते हैं। जी, तो वो वॉलनट के साइज़ के होते हैं, कई दफ़ा उससे भी छोटे। उन्होंने एक दफ़ा ही वो दोनों लड्डू उठाए और मुंह में डाल लिए। जब वो खा चुके तो हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, मियाँ गुलाम अली, मालूम होता है कि तुमको लड्डू खाने नहीं आते। यहाँ गुड़िया हंस पड़ी, दादी जान लड्डू खाने के भी तरीके होते हैं। हाँ बेटी, हर चीज़ का एक अदब होता है, दादी जान ने कहा और आगे पढ़ने लगी। वो उस वक्त तो खामोश हो गए, मगर कुछ दिनों के बाद उनसे कहने लगे, हुजूर मुझे लड्डू खाने सिखा दीजिए। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर अब किसी दिन लड्डू आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लड्डू खाना सिखा दूँगा। कुछ दिनों के बाद फिर कोई शख्स उनके लिए बालाई के लड्डू लाया। मियाँ गुलाम अली साहब कहने लगे, हुजूर आपने मेरे साथ वादा फरमाया हुआ है कि मैं तुम्हें लड्डू खाना सिखा दूंगा। आज इत्तफाकन फिर लड्डू आ गए हैं, आप मुझे बताएं कि लड्डू किस तरह खाए जाते हैं। उन्होंने अपना रुमाल निकाला और उस पर वो लड्डू रख कर एक लड्डू से ज़रा सा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाला और सुभान अल्लाह कहने लगे। अहमद ने फ़ौरन पूछा, वो सुभान अल्लाह क्यों कहने लगे? दादी जान ने जवाब दिया, बेटा क्योंकि वो हर नेमत में अल्लाह की कुदरत देखते थे। और देखो कहानी अब समझ आना शुरू होगी। वो आगे पढ़ने लगी। फिर फरमाने लगे, वाह मज़हर जाना, तुझ पर तेरे रब का कितना बड़ा फजल है। ये कहकर फिर सुभान अल्लाह कहने लग गए और अपने शागिर्द को मुखातिब करके फरमाया, मियाँ गुलाम अली, ये लड्डू किन किन चीज़ों से बनता है?
उन्होंने चीज़ों के नाम गिनाने शुरू कर दिए कि इसमें कुछ बालाई है, कुछ मीठा है, कुछ मैदा है। ये सुनकर उन्होंने फिर सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। महमूद सोच रहा था, दादी जान क्या वाकई एक लड्डू बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लगती हैं? हाँ भाई, और अब ज़रा गौर से सुनना, दादी जान ने जवाब दिया। उन्होंने मतन दोबारा पढ़ा और फरमाया, मियाँ गुलाम अली, तुम्हें पता है ये मीठा जो इस लड्डू में पड़ा है किस तरह बना? उन्होंने बताया कि ज़मींदार ने पहले गन्ना बोया। गन्ना क्या होता है ज़ीना? शुगर केन। जी। फिर बेलने में इसको बेला, फिर रस तैयार हुई और उससे शक्कर बनाई गई। शक्कर क्या होती है? शुगर। हाँ, तो पहले एक प्रोसेस था पूरा, गन्ने को कैसे उन्होंने उसका रस निकाला, जूस निकाला, फिर उसकी शक्कर बनी। ठीक है। हज़रत मज़हर जाना रहमहुल्लाह फरमाने लगे, देखो वो ज़मींदार जिसने शक्कर को बोया था वो किस तरह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रातों को उठ कर अपने खेतों में गया। उसने हल चलाया, खेतों को पानी दिया और एक लंबे अरसे तक मेहनत व मुशक्क़त बर्दाश्त करता रहा। यानी इतनी देर वो हार्ड वर्क करता रहा उसके लिए, सिर्फ इसलिए कि मज़हर जाना रहमहुल्लाह ले एक लड्डू खा ले। गुड़िया ने हैरत से पूछा, इतनी मेहनत सिर्फ एक लड्डू के लिए? दादी जान ने प्यार से उसका सर थपका, बस यही तो सबक है कि हमें हर नेमत की कदर करनी चाहिए। वो आगे पढ़ने लगी, ये कहकर वो फिर अल्लाह ताला की तस्बीह व तहमीद में मशगूल हो गए और थोड़ी देर बाद फरमाने लगे, 6 माह ज़मींदार अपने खेत को पानी देता रहा, फिर किस मेहनत से उसने शक्कर को बेला, उससे रस निकाली और फिर आग जलाकर कितनी दफ़ा वो इस दुनिया की दोज़ख में गया, महज इसलिए कि मज़हर जाना एक लड्डू खा ले। इसके बाद उन्होंने इसी तरह मैदा और बालाई के मुतालिक तफासील बयान करनी शुरू कर दी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने तफासील मतलब डिटेल्स बतानी शुरू की कि मैदा और बालाई किस तरह शामिल किए लड्डू में। अब अहमद की समझ में कुछ आने लगा था। वो बोला, दादी जान, हर चीज़ में कितनी मेहनत छुपी होती है ना? दादी जान ने जवाब दिया, हाँ बेटा, दुनिया की कोई नेमत बग़ैर मेहनत के नहीं मिलती। बच्चे बेहद गौर से सुन रहे थे। दादी जान ने आगे पढ़ना शुरू किया कि किस तरह हज़ारों आदमी दिन रात इन कामों में मशगूल रहे। उन्होंने अपनी सेहत की परवाह न की, उन्होंने अपने आराम को ना देखा, उन्होंने अपनी आसाइश को नज़रअंदाज कर दिया और ये सारे काम खुदा ताला ने उनसे महज इसलिए कराए कि मज़हर जाना एक लड्डू खा ले। ये कहकर उन पर भी रुबूदगी की कैफियत तारी हो गई और वो सुभान अल्लाह कहने लगे। इतने में असर का वक्त आ गया और वो उठकर नमाज के लिए चले गए और लड्डू उसी तरह पड़ा रहा। यहाँ महमूद ज़ोर से हंसते हुए बोला, इतनी बातें करने के बाद भी लड्डू खाया ही नहीं। दादी जान भी हंस पड़ी, बस यही तो कमाल है, असल लुत्फ़ उनके लिए सोचने में था, खाने में नहीं। फिर उन्होंने आखिरी हिस्सा पढ़ा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी हमने देखा है, आपका ये तरीक़ था कि जब आप रोटी खाते तो रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाल लेते और उस वक्त तक कि दांत उसको चबा सके अच्छी तरह चबाते रहते। मतलब छोटा सा पीस लेते थे रोटी का और उसको अच्छी तरह च्यू करते थे। आपकी आदत बड़ा लुकमा लेने की नहीं थी, बल्कि आप हमेशा छोटा लुकमा लेते और जहाँ इस पहले लुकमे को देर तक चबाते रहते, वहाँ रोटी का एक और टुकड़ा लेकर अपने हाथ में मलते जाते और साथ ही सुभान अल्लाह कहते जाते। ये सुनते हुए तीनों बच्चे बिल्कुल खामोश हो गए। कुछ देर के बाद उसमें कोई टुकड़ा सालन लगाकर मुंह में डाल लेते और रोटी के बाकी टुकड़े दस्तरखान पर पड़े रहते। देखने वाले बाज़ दफ़ा कहा करते कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम रोटी के टुकड़ों में से हलाल और हराम ज़र्रे अलग अलग करते हैं और चूँकि रोटी के बहुत से टुकड़े आपके दस्तरखान पर जमा हो जाते थे, इसलिए जब आप खाने से फारिग हो जाते तो लोग तबर्रुक के तौर पर उन टुकड़ों को आपस में तकसीम कर लिया करते थे। दादी जान ने किताब बंद की। तो बच्चों, तुम्हें क्या समझ आई? गुड़िया ने धीरे से कहा, दादी जान, हमें हर खाने की चीज़ की कदर करनी चाहिए।
अहमद बोला, और ये कि खाना अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसे सोच समझ कर खाना चाहिए। फिर महमूद ने सर हिलाया और कहा कि और हर चीज़ के पीछे बहुत मेहनत छुपी होती है। दादी जान ने तीनों को प्यार से सीने लगाया और कहा कि शाबाश मेरे बच्चों, यही सबक है इस कहानी का। शाम होने लगी थी, आंगन में रोशनी मध्यम हो रही थी और तीनों बच्चों के दिलों में आज शुक्रगुजारी की नई रोशनी जल उठी थी। तो ये थी कहानी, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैंने सीखा कि खाना खाते हुए हमें हर लुक़्मे के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये नेमत दी। जी, जज़ाकल्लाह। तो ये थी आज की दादी जान के आंगन में कहानी।